जी डियर स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं जी। जी देखते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ को। बहुत स्लो चल रहा हूँ मैं, अब क्या करूँ, डाटा बहुत ज़्यादा, डाटा जो है वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन कोशिश ये कर रहा हूँ कि स्टार्टिंग से जो है वो आपकी एक बेस अच्छी बन जाए, तो उसके बाद जो है वो अपनी मर्ज़ी की स्पीड हम लगा लेंगे। तो कोशिश ये है, बाकी थोड़ा सा आप भी साथ देंगे ताकि आपके कमेंट्स अगर जल्दी जल्दी आते जाएंगे यस आगे चलें तो फिर मैं आगे मूव करता जाऊंगा। जी वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब देखें वेलोसिटी, मैंने आपको बताया था कि आगे हम जल्दी इसको कवर अप कर लेंगे क्योंकि आगे थोड़ा इजी हो जाएगा हमारे लिए। कैसे देखें जी, यहाँ पे अगर आप, सर आवाज़ डिस्कनेक्ट हो रही है। अच्छा अभी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? अच्छा ये जिन्होंने जिन्होंने म्यूट की अनम्यूट किया हुआ है ये जरा म्यूट करें अपने आप को। एक मिनट मैं अंदर से सेटिंग कर देता हूँ, शायद आप लोग नहीं कर रहे। जब आप ये अनम्यूट करेंगे तो फिर आपको डिस्टॉर्शन होगी आपके पास। ये जो नुमान मोटू साहब हैं इन्होंने जो है वो यस चलें जी, आई एम सॉरी अगर आपको बुरा लगा होता जी, क्योंकि आपने खुद ही लिखा हुआ था जी। हाँ तो स्टार्ट करते हैं जी। क्या है कि स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होगा भाई? वेरी सिंपल, एक्सेलरेशन होगा। ठीक है, और ये एक्सेलरेशन जो है, जब एक्सेलरेशन को आप लिखेंगे किसके इक्वल, tan थीटा के इक्वल, तो आप सिंपली लिख सकते हैं कि ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा, ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि एरिया चेक करेंगे, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो ये क्या आएगा, डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होगा। ये क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होगा। कोई भी नई बात नहीं आएगी। रेक्टेंगल का एरिया मैं पहले बता चुका हूँ, ट्राइंगल का एरिया मैं पहले बता चुका हूँ, सिर्फ मूव करते जाएंगे आप लोग। अब यहाँ पे देखें, आप कहते हैं यहाँ एक बात रिमेंबर करें, ये स्लोप के बारे में आपको कुछ रिमेंबर करवाना चाह रहे हैं, तो भाई मैं आपको पहले ये रिमेंबर करवा चुका हूँ कि राइज ओवर रन जो है वो क्या होता है, स्लोप। ये साइड लेफ्ट साइड पूरी कंप्लीट हो गई, आगे आ जाएंगे। अब ग्राफ है आपके पास, स्ट्रेट लाइन है। क्या मतलब है स्ट्रेट लाइन का? यहाँ पे भाई स्ट्रेट लाइन का मतलब यहाँ पे ये है कि वेलोसिटी कांस्टेंट है। वेलोसिटी कांस्टेंट है। जब वेलोसिटी कांस्टेंट कांस्टेंट होती है तो यहाँ पे देखें, अब अगर आप इस लाइन का स्लोप चेक करेंगे तो वो तो जीरो जीरो आएगा। क्यों? यहाँ पे टाइम के अलॉन्ग क्या है, एंगल जीरो है। जब एंगल जीरो है तो यहाँ पे स्लोप भी क्या होगा, जीरो होगा। यहाँ स्लोप क्या होगा, जीरो। और जब स्लोप जीरो है तो एक्सेलरेशन भी जीरो होगा। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन स्लोप के इक्वल ही तो है। क्लियर? अब अच्छा यहां तक बात समझ आ गई। और नेक्स्ट नेक्स्ट आ जाए जी आप, कि आपके पास क्या है, स्ट्रेट लाइन है। ये स्ट्रेट लाइन है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, बट जो इंक्रीज है वो क्या है, यूनिफॉर्म है। यहाँ पे वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है और जो इंक्रीज है वो यहाँ पे क्या है, यूनिफॉर्म है। आपको पता है कि जब आपके पास वेलोसिटी इंक्रीज कर रही होती है विद यूनिफॉर्म, जब भी किसी बॉडी की वेलोसिटी यूनिफॉर्मली इंक्रीज करती है तो यहाँ पे इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, कांस्टेंट होगा, या इसको बोलेंगे आप यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। जितना भी होगा, जितना भी होगा, कांस्टेंट का मतलब जीरो भी कांस्टेंट होता है, ये भी खास ख्याल रखिएगा। अच्छा जी, तो यहाँ पे और यहाँ पे देखें, यूनिफॉर्म सिर्फ होती तो फिर, हालांकि ये भी यूनिफॉर्म थी लेकिन ये यूनिफॉर्म इंक्रीज कर रही है, तो यहाँ एक्सेलरेशन पॉजिटिव है और कांस्टेंट है, यहाँ एक्सेलरेशन जीरो नहीं होगा। जीरो पिछले केस में होगा, यहाँ पे चूंकि इंक्रीज कर रही है। अब देखें नेक्स्ट केस में आप देखेंगे तो ये क्या कर रही है, यहाँ पे ये डिक्रीज कर रही है, वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है। कैसे? यूनिफॉर्मली। एक्सेलरेशन अब भी कांस्टेंट होगा लेकिन क्या होगा, नेगेटिव होगा। और इन तीनों केसेस में, ये आपके पास सॉरी दोनों केसेस में, जो सेकंड और थर्ड है, इनमें क्या है कि हमारे पास जो स्लोप है वो कांस्टेंट है, इसलिए एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। क्लियर? अब इन्हीं को जो है नीचे कन्वर्ट किया किस में, एक्सेलरेशन में। अभी हमने एक्सेलरेशन का टॉपिक तो नहीं पढ़ा लेकिन ग्राफ जो है अभी साथ साथ बता देता हूँ, एक्सेलरेशन पे मैंने अभी बातें करनी है। देखें जी, अब यहाँ पे आपको दिखाया गया है
कि अगर जो ऊपर वाला दिखाया कि जब वेलोसिटी जीरो होगी, जैसे ऊपर वाला दिखाया कि जब वेलोसिटी क्या होगी, जीरो होगी, तो उस वक्त ये अगर इसी ग्राफ को मैं नीचे ला इसका एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बनाना चाहूं तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, नो ग्राफ। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन जीरो है। अच्छा, नेक्स्ट का ग्राफ बनाएं, एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, कांस्टेंट है, तो आप इसको क्या बनाएंगे, जस्ट स्ट्रेट लाइन कर देंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट पे आएंगे तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है बट नेगेटिव है, तो आप क्या करेंगे, नेगेटिव में इसको क्या बनाएंगे, स्ट्रेट लाइन। क्या बनाएंगे, नेगेटिव में स्ट्रेट लाइन। मैं उम्मीद करता हूं कि यहां तक आप इन बातों को समझ पाए होंगे जी। तो हम आगे स्टार्ट करते हैं। सिंपल सिंपल बातें वही हैं जो पहले हम कर चुके हैं, बस आपने इनको अंडरस्टैंड करना है। पहले 3 ग्राफ आपने यूनिफॉर्म के देखे वेलोसिटी के, अब आप 3 ग्राफ किसके देखेंगे, वेरिएबल वेलोसिटी के साथ। पहला ग्राफ अब यहाँ पे देखें। अब अगर आप पहले ग्राफ की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपके पास ये ग्राफ जो है ये इंक्रीज कर रहा है। इसका मतलब वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग बट नॉन यूनिफॉर्मली। और जब ऐसा केस होता है तो इस केस में थीटा भी क्या करता है, इंक्रीज करता है फ्रॉम 0 टू 90, और वैल्यू इंक्रीज करती है, तो इस केस में एक्सेलरेशन इज आल्सो इंक्रीजिंग। क्लियर? एक्सेलरेशन इस केस में क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। नेक्स्ट अगले ग्राफ पे आ जाए। इसमें क्या होगा, इसमें आपका थीटा डिक्रीज करेगा, इसमें आपका क्या करेगा, थीटा डिक्रीज करेगा, और वेलोसिटी भी डिक्रीज कर रही है नॉन यूनिफॉर्मली। तो अब क्या होगा, थीटा के डिक्रीज करने से यहाँ एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा। यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन यहाँ पे नेगेटिव होगा। क्लियर? यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या होगा, नेगेटिव। यहाँ तक आपको हर बात समझ आ गई, तो हम अब आगे मूव करते हैं और हम बात करते हैं यहाँ पे। ये ग्राफ हमने डिस्कस कर लिए पहले, बस इनको छोड़ दें। ये ग्राफ पहले डिस्कस, आपको अपोजिट में भी कर सकते हैं, नो इशू, लेकिन यहाँ पे एक ग्राफ मैंने आपको दिखाना है। बाकी बातें बिल्कुल सिंपल हैं, सिर्फ एक ग्राफ आप देखेंगे, ये जो है इसके साथ। ये आज देखें यहाँ पे, थैंक यू, यहाँ पे जो है आपके पास इस केस में कि अगर हम ये कहें, मैं अगर आपसे ये कहूँ कि एक बॉडी है, उसकी वेलोसिटी पहले जो है वो इंक्रीज कर रही थी, फिर डिक्रीज किया। जैसे ये दोनों ग्राफ हैं, पहले वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, फिर डिक्रीज हुआ। अगर इसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ आपसे को पूछे तो आप क्या करेंगे, इसको आप पैराबोला की शक्ल में बना देंगे। अब अगर आपसे कोई इसका ये पूछे कि जनाब ये जैसे ये दोनों ग्राफ खड़े हैं राइट साइड पे, कि पहले वेलोसिटी क्या कर रही थी, पहले वेलोसिटी इंक्रीज करे फिर वो डिक्रीज करे, पहले क्या करे, सॉरी, पहले डिक्रीज हो पॉजिटिव में और फिर डिक्रीज हो नेगेटिव में, तो फिर इसका ग्राफ कैसा बनेगा, जरा गौर से देखें। तो फिर कुछ इस तरह से बनेगा। मैं थोड़ा स्पीडली मूव कर रहा हूँ, सारे ग्राफ डिस्कस, ये देखें ये बना कि पहले वेलोसिटी डिक्रीज हुई इधर, और फिर किस में चली गई, आगे रिवर्स में नेगेटिव। तो फिर क्या होगा कि आपके पास पहले जो डिक्रीज हो रहा था वो यहाँ पे दिखाया है हमने ये, और नीचे जो दिखाया है वो यहाँ पे। जब वो नेगेटिव में चली गई तो एक्सेलरेशन भी आपका क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो इन बातों को आप गौर से देखेंगे। और यहाँ पे थोड़ा, और एक्सेलरेशन के मैंने कुछ ग्राफ जानबूझ के स्किप किए हैं, क्योंकि जब हम ये टॉपिक पढ़ेंगे तो उस टॉपिक के साथ हम इसको भी क्या करेंगे, साथ मिला के चलेंगे। ये मैंने जानबूझ के स्किप किए हैं। वेलोसिटी वाले ग्राफ अभी तक आप देख ले, जो इजी थे मैंने एक्सेलरेशन करवा दिए, जिसमें ज्यादा बातें करनी है वो मैंने अभी स्किप कर दी है जी। नेक्स्ट आपके पास आपको टेबल मिलेगा, टेबल में कोई नई चीज नहीं होगी, यही बातें जो हमने अभी की थी वो सारी बातें यहाँ पे हम उनको रिपीट करेंगे। ठीक है, तो ये टेबल आप देखेंगे जी, वेलोसिटी टाइम ग्राफ के सारे केसेस, टोटल केसेस, इससे हट के कोई ग्राफ नहीं आता वेलोसिटी से रिलेटेड। डिस्प्लेसमेंट के मैंने आपको 6 करवा दिए हैं, वेलोसिटी के ये 6 से भी ज्यादा हैं। ठीक है, अब आते हैं हम प्रॉब्लम्स पे जी। पहला प्रॉब्लम क्या कहता है कि पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल मूविंग अलोंग द एक्स एक्सिस एट अ सर्टेन टाइम इज गिवन बिलो, कि आपको
डिस्टेंस जो है वो डिस्प्लेसमेंट गिवन है, आपको क्या है डिस्प्लेसमेंट गिवन है, और हम क्या कर रहे हैं साथ टाइम इंटरवल ले रहे हैं कि पहले 0 पे वो क्या था -2 पे, 1 पे कहाँ चला गया 0 पे, 2 पे जब टाइम 2 सेकंड था तब 6 मीटर, और जब 3 था तो 16। आपसे ये पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द मोशन करेक्टली, कि ये जो बॉडी मूव कर रहा है इसकी मोशन कैसी है, इसकी मोशन कैसी है। हम क्या करते हैं, हम इन चारों पॉइंट्स का, चारों पेयर जो हमारे पास यहाँ पे दिए हुए हैं, हम इन चारों पेयर्स के लिए क्या करते हैं वेलोसिटी फाइंड कर लेते हैं, फर्स्ट के लिए भी, सेकंड के लिए भी, थर्ड के लिए भी और फोर्थ के लिए भी। अब फिर जो रिजल्ट आएंगे उसके हिसाब से देखेंगे कि ये यूनिफॉर्म है, ये वेरिएबल है, ये कैसी है, एक्सेलरेटेड है, डिसएलरेटेड है, सारी बातें देखें। तो हमने पहले V1 फाइंड की, क्या किया कि जी हमने फाइनल में से, अब देखिए ना चेंज लेनी होती है, अगले के साथ चेंज लेते हैं, तो इसके लिए तो 0 फाइनल है, 0 माइनस इंटू -2 डिवाइडेड बाय 1, यहाँ चेंज कितनी है 1 की, यहाँ टाइम में फर्स्ट जो इंटरवल है, फर्स्ट इंटरवल उसमें चेंज 1 है, तो ये 2 मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट में देखा, नेक्स्ट में क्या है, नेक्स्ट में देखा तो 6 माइनस 0, 2 माइनस 1, 1 अगेन 6 मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट में क्या देखा 10 मीटर पर सेकंड। इससे आपने क्या देखा, इससे आपने ये देखा कि जो वेलोसिटी है वो क्या कर रही है, वो इंक्रीज कर रही है, वेलोसिटी क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। और उसका इंक्रीज कैसा है कि 2 + 4 6, 6 + 4 10, इसका मतलब ये है कि आगे वेलोसिटी में जो इंक्रीमेंट है वो यूनिफॉर्म है, पहला पॉइंट यूनिफॉर्म है। और फिर ये जो वेलोसिटी आई है ये पॉजिटिव है, इसका मतलब ये बॉडी एक्सेलरेटेड है। क्या मतलब है, वेलोसिटी अगर पॉजिटिवली इंक्रीज कर रही है तो एक्सेलरेशन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और वहां उस मोशन को हम एक्सेलरेटेड मोशन बोलते हैं। तो ये आपके पास आ जाएगा यूनिफॉर्म एंड एक्सेलरेटेड। तो पहला न्यूमेरिकल आपका सॉल्व हो गया। नेक्स्ट आगे मूव करेंगे, अगर किसी को कुछ समझ नहीं आई तो फास्टली साथ साथ चलते जाएंगे जी। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर हमारा ये 21, कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट्स यूनिफॉर्म मोशन, कौन सा ग्राफ यहाँ पे यूनिफॉर्म मोशन जो है वो रिप्रेजेंट करता है। तो वेरी सिंपल है कि आपके पास ये जो स्ट्रेट लाइन है, ये जो फर्स्ट वाला है स्ट्रेट लाइन, ये रिप्रेजेंट करता है मोशन, यूनिफॉर्म मोशन। बाकी सेकंड भी वेरिएबल को शो करता है, थर्ड जो है वो तो वैसे ही रेस्ट को शो कर रहा है क्योंकि ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। तो यूनिफॉर्म स्पीड कहाँ पे होगी, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन आपका पॉइंट नंबर ए। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 22, displacement time graph of two particles A and B are straight line inclined at angle of 30 and 60 with the time axis. रेशियो ऑफ वेलोसिटीज आपने फाइंड करनी है, रेशियो ऑफ वेलोसिटीज। अब देखें जब बात हो रही है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की, बात किसकी हो रही है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की, तो देखें डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में आपको क्या मिलता है, स्लोप, स्लोप तो v के इक्वल होती है, इसका मतलब v इज इक्वल टू tan थीटा। आपसे पूछिए रेशियो ऑफ वेलोसिटी, फर्स्ट एंगल के लिए वेलोसिटी कितनी होगी, सेकंड एंगल के लिए कितनी होगी। वेरी सिंपल, अगर आप इसको ए का नाम देते तो वी ए डिवाइडेड बाई वी बी, tan 30 over tan 60, वैल्यू पुट कर दें, आंसर आपके हाथों में होगा जी। नेक्स्ट, किसी को समझ नहीं आएगी तो आप बता देंगे जी। प्रॉब्लम नंबर 23, कहता फ्रॉम द फॉलोइंग डिस्प्लेसमेंट ग्राफ फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ मूविंग बॉडी। आपको डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दिया हुआ है, आपने क्या करना है, यहाँ से वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। लेकिन आप जो सबसे बड़ी मिस्टेक ये करेंगे कि आप कहेंगे जी यहाँ जी क्योंकि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की जो वेलोसिटी होती है वो स्लोप के इक्वल होती है, तो लिहाजा हम क्या करते हैं, हम v tan थीटा लेके यहाँ एंगल जो है वो क्या पुट कर देते हैं 30। लेकिन ये गलती आपने नहीं करनी, क्योंकि जब मैं ये बात आपको बता रहा था तो वहां पे मैंने मेंशन किया था कि आपने एंगल लेना है अलोंग टाइम एक्सिस। अगर आप v30 पुट करते हैं आंसर ये निकालते हैं, ये तो आंसर रॉन्ग है। क्या मतलब है, आपने टाइम एक्सिस के अलोंग लेना है, तो टाइम एक्सिस के अलोंग देखिए टोटल कितना होता है 90, 90 में से 30 निकालें, ये जो एंगल बन रहा है 60, ये आप यूज करेंगे, क्योंकि जब भी आपने वेलोसिटी लेनी है और यहाँ पे एंगल लेना है स्लोप का, तो आपने अलोंग टाइम एक्सिस लेना है, तो आपका आंसर क्या होगा √3।
जी, यहाँ तक बात समझ आ गई। आगे मूव करते हैं, आगे मूव करते हैं और आगे हमारे पास क्या है, प्रॉब्लम नंबर 24 है और ये एंड हो जाएंगे 24 और 25 लास्ट है। कहता है डायग्राम शोज दैट डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ अ पार्टिकल मूविंग एट अ स्ट्रेट लाइन, द एवरेज वेलोसिटी फॉर इंटरवल t0 इज इक्वल टू t5। आपने इस इंटरवल के लिए एवरेज वेलोसिटी फाइंड करनी है। आपको पता है कि एवरेज वेलोसिटी कैसे फाइंड होती है, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। अगर आप जिसने फर्स्ट लेक्चर लिया है डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट वाला, वहां पे मैंने बताया था कि जो डिस्प्लेसमेंट अगर आपने सम लेना होता है, वहां पे पॉइंट नंबर 2 था, अगर किसी को याद हो तो टोटल डिस्प्लेसमेंट सम होता है। कौन सा सम? वेक्टर सम ऑफ इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट। वेक्टर सम मैंने क्या बताया था कि आप चेक करेंगे जहां पे कोई क्वांटिटी पॉजिटिव है, जो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है वो पॉजिटिव लेंगे और जो नेगेटिव है वो नेगेटिव लेंगे। तो ये हमारे पास क्या होता है, ये होता है अलजेब्रिक सम या वेक्टर सम। क्लियर? अगर डिस्टेंस होता तो हम सबको पॉजिटिव लेते, वहां डायरेक्शन का कोई मसला नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट आएगा आपके पास, देखें फर्स्ट में, देखें फर्स्ट में यहाँ पे ये डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज कर रहा है, 20 पे चला गया। ठीक है, तो ये आपने 20 पॉजिटिव पुट कर दिया। अब देखें जो नेक्स्ट आपका है, मैं यहाँ थोड़ा थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। देखें ये जो है ये इंक्रीज कर रहा है, ये इंक्रीजिंग डिस्प्लेसमेंट है, पॉजिटिव ले लिया। यहाँ पे ये डिक्रीजिंग डिस्प्लेसमेंट है, -20 ले लिया। और ये जो 10 है ये तो है ही नेगेटिव के अंदर, तो ये भी आपने क्या ले लिया, माइनस। तो अब -30 + 20 तो -10, डिवाइड करेंगे आंसर आपका -2 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। तो इसको बोलते हैं अलजेब्रिक सम या वेक्टर सम। नेक्स्ट पॉइंट कि फिगर शोज दैट डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉडी कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ स्पीड इन द फर्स्ट सेकंड एंड दैट इन द नेक्स्ट 2 सेकंड। आपने क्या फाइंड करनी है, यहाँ पे स्पीड फाइंड करनी है। यहाँ पे क्या फाइंड करनी है, स्पीड। इसका मतलब ये है कि आपने स्पीड फर्स्ट सेकंड के लिए और नेक्स्ट 2 सेकंड के लिए। देखिए सिंपल है बिल्कुल कि आपने फर्स्ट सेकंड के लिए यहाँ से देखें, तो फर्स्ट सेकंड के लिए आप यहाँ तक जा रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, डिस्प्लेसमेंट कितना, 30 डिस्टेंस, यहाँ डिस्टेंस लगा लें कोई इशू नहीं है। डिस्टेंस 30 है और टाइम 1 है, तो 30/1 तो फर्स्ट तो 30 आ जाएगी। सेकंड देखें, सेकंड आप यहाँ पे आपका ये है, तो अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, इसको ऐसे करके मिलाएंगे तो ये तकरीबन कुछ यहाँ आके मिलेगी। तो इसका मतलब क्या है, अच्छा यहाँ पे अगर ऐसे नहीं करते तो आप फिर डायरेक्ट या तो फिर ये कर ले या फिर एक और भी तरीका है। यहाँ पे क्या है, आपके पास डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस कितना आ रहा है 15 और यहाँ पे गैप कितना है सेकंड का 1, तो 15 डिवाइडेड बाय 1 आंसर आएगा 15। इनकी रेशियो लेंगे तो रेशियो आ जाएगी 2 और 1 की। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे हमारा जो लेक्चर है वो कंप्लीट हुआ। तो ये मैंने आपसे वादा किया था कि ये हम कंप्लीट करेंगे यहाँ तक। तो आगे मैं नहीं बढ़ता क्योंकि फिर एतबार ना टूट जाए, क्योंकि आपने कहना है कि जी 20 मिनट लेके और फिर शुरू हो गए। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं। यहाँ तक अगर किसी बात की समझ नहीं आई, और कैसा रहा आज का लेक्चर? थोड़ी सी स्पीड लगाइए लास्ट पे। जी कैसा रहा आज का लेक्चर, आपका बोर तो नहीं हुए? गुड गुड, HM मोहम्मद मुदस्सिर, बहुत अच्छा जी, गुड। थोड़ा टाइम लगा हो जाएगा जी, ज़रूर। MCQ जी मैं प्रैक्टिस के लिए बहुत ज़्यादा है मेरे पास, वो सेंड करेंगे, लेकिन थोड़ी सी पहले ग्रुप की मैंने छांटी करनी है कि जो बंदे पार्टिसिपेट नहीं कर रहे उनको रिमूव करने के बाद मटेरियल ग्रुप पे सेंड किया जाएगा। जी यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। मैंने कोशिश की है कि आपको यहाँ तक हर एक पॉइंट इन डिटेल बता दिया जाए, ताकि सिर्फ ग्राफ ग्राफ की रट ना लगाए फिरे, बल्कि हमें पता हो कि ग्राफ होता क्या है।
जी वीडियो कुछ रिकॉर्ड जैसे अभी अभी रिकॉर्ड हो रहा है पोर्शन, तो वो हमारे पास सेव है, वो आपको सेंड करेंगे हम। तो इंशाल्लाह आज शाम से इंशाल्लाह प्रैक्टिस स्टार्ट हो जाएगी। आज शाम या कल सुबह से जो है हम कल वाली क्लास हम लास्ट रख के चेक करेंगे, और बाकी जो लोग हैं ऐसे उन्होंने रश किया हुआ है उनको रिमूव करेंगे, ताकि फिर वहाँ पे डिस्कशन अच्छी हो सके। अगर ऐसे रश रहा तो अगर हम कोई सेंड करेंगे तो फिर डिस्कस करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो वही रहें जो पढ़ने वाले हैं और जो इस मकसद के लिए आए हैं। जो वैसे घूमने फिरने आए हैं और बस एंजॉय करने, तो वो उनको आज हम कल इंशाल्लाह रिमूव कर देंगे, कल की क्लास के बाद रिमूव करेंगे। ठीक है जी। तो आज कुछ नेट का कनेक्शन रहा फर्स्ट लेक्चर में, तो उसके लिए माजरत खाएं हम। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक मुझे इजाज़त दीजिएगा और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। खुश रहें जी, आबाद रहें।